एक बहुत ही पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में भूतों की कहानी फैली थी। यह गांव एक शांतिपूर्ण और सुंदर स्थान था, लेकिन लोगों के बीच एक डरावनी बात फैल गई थी कि रात को गांव के रास्तों पर भूत घूमते हैं। इस गांव में एक पुराना हवेली था, जिसे स्थानीय लोग अब भूतों का आवास मानते थे। लोग डर के मारे रात को हवेली के पास से गुजरने से बचते थे। एक रात एक बहादुर युवक नाम धीरज गांव में आया। उसने गांव वालों से भूतों की कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन उसका मानना था कि यह सभी बस अफवाहें हैं। धीरज ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात धीरज ने अपने दोस्त के साथ हवेली के पास जाने का निर्णय किया। उन्होंने अपने पास लाइट और खुर्ची लिए और हवेली की तरफ बढ़ते हुए चल दिया। हवेली के पास पहुंचते ही धीरज ने अपने दोस्त से कहा, चलो हम इस हवेली का असली रहस्य खोजते हैं। धीरज और उसके दोस्त ने हवेली के अंदर जाकर रात के अंधेरे में अपनी खोज शुरू की। वे रहस्यमय और डरावने कमरों में प्रवेश करते गए। तभी धीरज ने दीवार पर एक छिपा हुआ बंद दरवाजा देखा। उन्होंने उसे खोला और वहां से एक पुराना किताब निकली। उन्होंने किताब को खोला और उसमें एक पुरानी कहानी पढ़ी। कहानी के अनुसार हवेली में एक प्राचीन भूत राजा की आत्मा बसी है। राजा का आत्मा उस हवेली में अभी भी घूमता है, जिसे वह अपना घर मानता है। धीरज ने यह समझा कि यह सब केवल एक पुरानी कहानी है और किताब में लिखी गई बातों का कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने अपने दोस्त को इस बात का विश्वास कराया। तभी एक ध्वनि सुनाई दी, तुम कौन हो? धीरज और उसके दोस्त ने चौंक कर देखा और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक पुराने राजा का भूत खड़ा है। राजा का भूत उनसे कहता है, तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? धीरज ने उसे समझ आया कि वे बस हवेली का रहस्य खोज रहे हैं। राजा का भूत उन्हें एक कहानी सुनाता है कि वह एक समय में एक बड़े राजा था, जिसने इस हवेली को बनवाया था। उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में बसी है, क्योंकि वह अपना घर मानता है। धीरज और उसके दोस्त ने राजा के भूत को समझाया कि वे उसके घर में आने का कोई दुष्प्रभाव नहीं लाने आए हैं। वे बस इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजा का भूत ने उन्हें समझा और कहा, अच्छा है, तुम लोग अब जाओ, मुझे अपने घर में अकेला छोड़ दो। धीरज और उसके दोस्त ने हवेली छोड़ दी और वे अपने घर लौट आए। इस घटना के बाद से वे लोगों को अपने अनुभव का वर्णन करते हैं, लेकिन अब उनका डर नहीं है, बल्कि वे गांव के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं।